पहला क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करना है, इसमें पहली लाइन में या देगा और दूसरी लाइन में और, या की जगह कभी कभी अथवा देगा और की जगह कभी कभी तथा। इसको ट्रिक से करने के लिए हमने यहाँ डिस्कस किया और हमारा आंसर कितना आया, 8 दिन। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में जब हम आए तो ये भी हमने ट्रिक से किया और कंसेप्ट से किया, दोनों ही तरीके से सॉल्व किया। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 9 दिन। और यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही तरीकों को कंपेयर करके भी बताया। पहचान क्या है इसकी, पहली लाइन में या और दूसरी लाइन में तथा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, पहली लाइन में या और दूसरी लाइन में और, मैंने आपको बताया था तथा या और या फिर अथवा। इसी प्रोसेस से हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 5 सही 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम आए तो यहाँ पे क्षमता दी हुई थी, कुल कार्य निकाला, उसके बाद अकेली स्त्री से काम कराना था तो हमने काम कराया, आंसर मिल गया 45 दिन। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आप देखो कि सब में और लगा हुआ था, तो पहले क्षमता निकाली, क्षमता निकाल के जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आंसर आ गया 12.5 दिन। नंबर 6 में भी वही है, सेम टू सेम। तो नंबर 6 में क्या है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्षमता निकाली, क्षमता निकाल के सॉल्व किया, आंसर मिल गया हमें 36 दिन। नंबर 7, यहाँ पर भी क्षमता निकाली, उसके बाद सॉल्व किया, 17.5 दिन। और नंबर 8, यहाँ एक आदमी और एक लड़के का अलग अलग समय निकाला, उसके बाद क्षमता निकाल के सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास 20 दिन। इस तरीके से हमने इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आप एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आपका ये कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं हो जाए तब तक आप इसको बार बार चलाकर देख सकते हो, और जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक प्रैक्टिस आप कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही है जो आपको लगातार बेहतर बना सकती है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी ओर से जय हिंद। आज का ये जो हमारा सेशन है ये टाइम एंड वर्क की हमारी 8वीं क्लास है, जिसमें हम टाइप 7 को डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप 7 में जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज वो पुरुष, स्त्री और बच्चों पर आधारित होंगे, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मेल, फीमेल एंड चिल्ड्रन। ये वाला जो टाइप है वो अक्सर ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोगों को एग्जाम में परेशान करता है। तो इस टाइप पर आज हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने पिछले वाले टाइप्स को पूरा नहीं देखा है वो पिछले वाले टाइप्स को भी कवर कर लें। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाकर और भी चैप्टर्स को अपना तैयार कर सकते हो, जिसमें हमने जो है सबसे पहले परसेंटेज को डिस्कस किया है। इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इतने चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए फिर समझते हैं इस पैटर्न को और जानते हैं कि इस टाइप में हमें किस तरीके के क्वेश्चंस को डील करना है। अगर कंसेप्ट की बात की जाए तो इसमें हमें अलग से कुछ नया नहीं करना है, सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है जो कि हम अभी तक करते आए हैं। तो इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए हम सीधे शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए आप। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहां पर है 8 पुरुष या 12 लड़के एक कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार 12 पुरुष और 6 लड़के वही कार्य कितने दिनों में कर पाएंगे। अब यहां जो जरूरी बात है वो आप समझिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन को आपको कैसे पहचानना है, ऐसे क्वेश्चन की जो पहली लाइन है उसमें आपको या तो या लिखा मिलेगा या फिर अथवा लिखा मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चन की जो दूसरी लाइन है उसमें आपको या तो तथा लिखा हुआ मिलेगा या फिर और लिखा हुआ मिलेगा। हालांकि इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं एंड। ठीक है, तो हमें मालूम है कि जब हम लोगों ने अपने 10th और 12th के एग्जाम्स दिए थे तो अगर कोई क्वेश्चन और में आ रहा है तो और का मतलब ये होता है कि दोनों में से किसी एक को कर लेना, मतलब आपके पास चॉइस है। और अगर कहीं एंड लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि दोनों से कराना है।
तो अब आपको यहाँ जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में या लगा है या फिर अथवा लगा है, तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई एक व्यक्ति काम करेगा। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एनी वन, हिंदी में कहेंगे कोई एक। ठीक है, यानी इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर जो है क्वेश्चन में या और अथवा आया है पहली लाइन में या जिस किसी भी लाइन में जहां या और अथवा है, वहां पर एक व्यक्ति काम करेगा। और कौन सा एक? कोई भी एक, या तो पुरुषों से काम करा लो या लड़कों से करा लो, जो भी क्वेश्चन में कह रहा है। जब हम बात करते हैं तथा और की, तो ऐसे केस में जो काम करेंगे वो कौन करेंगे? दोनों करेंगे। ठीक है, ये वाली लाइन आपको ध्यान रखनी है इस तरीके के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब हम पहले तो इसे समझते हैं। सबसे पहले तो इसे जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे इसको कंसेप्ट से किया जाए, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक क्या हो सकती है। तो पहले हम ले रहे हैं कंसेप्ट। चलिए, ये कह रहा है 8 पुरुष, तो पुरुष को मैं लिख लेता हूं मेल, तो 8m, m मतलब मेल, मेल मतलब पुरुष। 8 पुरुष अगर किसी काम को करें तो कितने दिन में कर ले रहे हैं? 16 दिन में। वही काम अगर 12 लड़के करें, लड़कों को लिख रहा हूं बी फॉर बॉय, तो कितने में कर ले रहे हैं? 16 दिन में। अब आप यहां समझना, अब 16 से 16 कैंसिल, 4 से कैंसिल कर रहे हैं, 8 को 2 बार और 12 को 3 बार। यहां पर क्या बचा? m/b इक्वल कितना आ जाएगा? 3/2। इसका मतलब ये हुआ कि एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? 3 यूनिट, और एक लड़का एक दिन में कितना करता है? 2 यूनिट। अब ये कह रहा है कि 12 पुरुष और 6 लड़के इस काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो अब आप ये देखिए कि कैसे आप इसको कर सकते हो। आप या तो ये वैल्यू यहां पर रखो या यहां पर, दोनों में से किसी से भी कर सकते हैं। अब देखो, जैसे यहां पर क्या दिया है? 8 और m है, तो m की वैल्यू कितनी है? 3। तो एक आदमी अगर 3 काम कर रहा है एक दिन में, तो 8 आदमी कितना करेंगे? 24 करेंगे। और इस तरीके से करते हुए कितने दिनों तक कर रहे हैं? ये 16 दिनों तक कर रहे हैं। इसका मतलब जो टोटल वर्क है वो कितना हो जाएगा? 24 × 16 ये होगा। आपको इसे केवल मल्टीप्लाई में लिखना है, मल्टीप्लाई करना नहीं है इसका। ठीक है, अब ये काम मुझे किससे कराना है? आप ध्यान दो, ये काम कराना है 12 पुरुष और 6 लड़कों से। अब जैसा हम देख पा रहे हैं कि एक पुरुष कितना कर रहा है? 3 यूनिट। जब एक पुरुष एक दिन में 3 यूनिट करेगा, तो 12 पुरुष कितना करेंगे? 12 × 3 कितना हो जाएगा? 36, प्लस एक लड़का एक दिन में कितना कर रहा है? 2 यूनिट। तो 6 लड़के कितना करेंगे एक दिन में? 12 यूनिट। तो नीचे हमने क्या किया? नीचे वो क्षमता ले ली जिनसे हमें काम कराना है। अब आप यहां ध्यान देना, 36 और 12 कितना हो गया? ये हो जाएगा हमारा 48। तो मैं 16 से कैंसिल करूंगा 48 को कितनी बार? 3 बार। 3 से कैंसिल करूंगा 3 को, क्या रह जाएगा? 8। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 8 दिन। अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार फिर समझिए। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या कह रहा है? 8 पुरुष या 12 लड़के, यानी 8 पुरुष काम करें किसी काम को तो 16 दिन में करेंगे, या फिर 12 लड़के काम करें तो उसे 16 दिन में करेंगे। तो मैंने क्या किया? 16 से 16 कैंसिल किया, फिर यहां से क्षमता निकाली, उसके लिए 8 को कैंसिल किया 4 से और 12 को कैंसिल किया, फिर b को इधर लेके आ गए, तो m/b बराबर कितना मिल गया मुझे? 3/2। ये आपको जो ध्यान रखना है, ये जो 3/2 है ये क्या है? ये क्षमता होती है। ठीक है, और क्षमता हमें मालूम है क्या होता है? एक दिन में किया गया काम होता है। तो एक दिन में 3 यूनिट तो कर लेते हैं पुरुष और 2 यूनिट कर लेते हैं लड़के। अब ये वैल्यू आप यहां पर रखो, 8 पुरुष हैं, एक पुरुष 3 यूनिट करता है, तो 8 पुरुष कितना करेंगे? 8 × 3
24 यूनिट, और 24 यूनिट अगर एक दिन में होगा तो इस तरीके से 16 दिन में कितना होगा, इंटू 16। तो ये आ गया टोटल वर्क। अब ये काम मुझे किससे कराना है, ये कराना है 12 पुरुष और 6 लड़कों से। अब आप यहां ध्यान दो, एक पुरुष जब 3 यूनिट कर रहा है तो 12 पुरुष कितना करेंगे, 12 तिया 36, और एक लड़का अगर 2 यूनिट कर रहा है तो 6 लड़के कितना करेंगे, 12। तो मैंने यहाँ दोनों को जोड़ के लिखा, 36 + 12 कितना हो गया, 48। 16 से कैंसिल किया 3 बार, 3 से 3, आंसर 8। ये है कॉन्सेप्ट जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मैं आपको इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं, ठीक है, मतलब डायरेक्ट अगर मुझे इस क्वेश्चन को ट्रिक से करना हो तो कैसे कर सकते हैं आप उसे भी समझिए, फिर उसके बाद जो चीज आपको पसंद आए उसी से आप आगे करना। एक बात समझो, ट्रिक में क्या करना है, इस क्वेश्चन के लिए जो ट्रिक है उसमें आपको ये देखना है कि अगर पहली लाइन में या दिया है या, तो आप डायरेक्ट समय लिखो, समय बराबर, और ये कैसे आएगा, जो शुरुआत की 3 संख्या दिख रही है आपको 8, 12 और 16, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 12 × 16 अपॉन। अब आप क्या करो, एक तरफ तो लिख लो पुरुष और एक तरफ लिख लो लड़के, ठीक है। अब आप ये देखो कि कितने पुरुष और कितने लड़के, तो पहले वाले मैंने देखा कि पहले थे 8 पुरुष और 12 लड़के, अब आगे हैं 12 पुरुष और कितने लड़के हैं, 6 लड़के। क्या करना है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहां और यहां, तो 12 का 12 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 प्लस, और यहां करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 6 = 48। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मिले आपको उसे आप ऐड कर लो, उसे जोड़ लो, ठीक है। अब जब जोड़ लिया तो कितना आएगा, आप इसको जोड़ के देखो, ये हो जाएगा 192, और जो आएगा उससे डिवाइड करेंगे। अब देखो यहां मैं कैंसिल कर रहा हूं 16 से, 16 एकम 16 कितना रह जाएगा, 3, 16 दूनी 32, 12 से 12 कैंसिल, आंसर ऑप्शन ए 8 दिन। तो ये काफी फास्ट मेथड है, इससे आप काफी कम टाइम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस आपको इसमें ध्यान क्या रखना है, ऐसे क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग ध्यान रखनी है, और फॉर्मेटिंग कैसे होती है वो आप ऐसे समझिए कि पहली लाइन में ये देगा या, और दूसरी में देगा और, या फिर पहली में देगा अथवा, दूसरी में देगा तथा। अगर ऐसा है तो आपको यही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। क्या करना है, पहली जो 3 संख्या आपको दिख रही है उन तीनों का मल्टीप्लाई, फिर पुरुषों को एक तरफ और लड़कों को एक तरफ लिख लो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू मिले उसको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जो संख्या आपको मिल रही है उसका डिवाइड करेंगे, और इस तरीके से आप आंसर तक पहुंच जाओगे, ठीक है। काफी आसान है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर ये बात अच्छे से समझ में आने लगेगी। क्लियर? चलिए तो मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कह रहा है, यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत की कटाई 7 दिनों में कर सकते हैं, 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 4 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर उसी खेत की कटाई कितने दिनों में कर लेंगे। तो आपको पहचानना क्या है, मैंने बताया था कि या है या, और दूसरे में क्या है, तथा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कैसे, आपको क्या करना है, सीधे समय बराबर पहली 3 संख्याओं का गुणा कर लो। पहली 3 संख्या कितनी है, 12 है, उसके बाद 18 है, और उसके बाद 7 है, 12, 18, 7। फिर क्या करेंगे, आप एक तरफ लिख लो पुरुष और एक तरफ लिख लो महिला या स्त्री, ठीक है। अब आप ये देखो कि पहले हमारे पास पुरुष कितने हैं, 12 पुरुष हैं। पेन चेंज कर लेते हैं। पहले पुरुष कितने हैं, पहले पुरुष हैं 12 और महिलाएं कितनी है, 18। उसके बाद आगे कितने हैं, 4 पुरुष हैं और 8 महिलाएं हैं, 8 स्त्री हैं।
क्या करो, इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 12 का 8 से करो और 18 का 4 से करो। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 18 इंटू 4 करोगे तो 18 चौक 72, और 12 का 8 से करोगे तो 12 अट्ठे 96। अब आप इनको जोड़ लो और ये देखो कि जोड़ के कितना मिल रहा है। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 2 8 और 9 और 7 16, 168। अब क्या करना है, कैंसिल कर लो। पहले तो मैं 7 से ही काट देता हूं इसको। 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 रह जाएगा तो 7 चौक 28। उसके बाद अब मैं इसको डायरेक्ट काट लेता हूं 12 से। 12 दूनी 24 और 2 से 18 को काट दिया 9 बार। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 9 दिन। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसी प्रोसेस के साथ आगे बढ़ें। काफी फास्ट प्रोसेस है, आप काफी कम टाइम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे और हमेशा ही आपको सही आंसर मिलेगा। अब अगर कोई बंदा दूसरे वाले मेथड से जाना चाहता है, मान लो वो ये कहता है कि नहीं सर मुझे ट्रिक से क्वेश्चन नहीं करना, मैं क्वेश्चन को कंसेप्ट से ही करना चाहता हूं, तो कंसेप्ट वाले के लिए भी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और आसान बनाएंगे और ये देखेंगे कि कंसेप्ट से अगर इसे करें तो कैसे ये हो सकता है। देखो ये कह रहा है 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक खेत को 7 दिन में काट सकते हैं। तो आप क्या करो, आप यहाँ डायरेक्ट ये देखो कि जो 12 पुरुष हैं, पुरुष को मान लो x, वो बराबर काम कर रहे हैं कितने के, 18 स्त्रियों के, यानी 12 पुरुष बराबर 18 स्त्री। कैंसिल करेंगे 6 से, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। क्षमता यहां से निकाली x अपॉन बाई इक्वल कितना आ गया, 3/2। ये 3/2 का मतलब क्या है, एक पुरुष एक दिन में 3 यूनिट करता है और एक महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करती है। अब आप यहां से समय निकालो। समय कैसे मिलेगा उसे आप यहां देखो। जैसे आप इस वैल्यू को या तो यहां पे रखो या यहां पे। एक पुरुष एक दिन में 3 कर रहा है तो 12 पुरुष कितना करेंगे, 12 तिया 36 यूनिट करेंगे। और कितने दिन तक कर रहे हैं, 7 दिन तक। यानी टोटल जो वर्क है वो कितना है हमारे पास, 36 इंटू 7। अब इसके बाद जो है ये काम मुझे किन लोगों से कराना है, या आगे ये काम कितने लोगों को करना है, आप देखिए 4 पुरुष और 8 स्त्रियां। इसके लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। एक पुरुष कितना कर रहा है एक दिन में, 3 यूनिट, तो 4 पुरुष कितना करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे 12, प्लस एक महिला कितना कर रही है, 2 यूनिट, तो 8 महिला कितना करेंगी, 8 दूनी 16। ठीक है, अब क्या करना है, यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 और 16 कितना हो गया, 28। 7 से काट रहे हैं 28 को 4 बार, 4 का भाग देंगे 36 में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 9 दिन। तो ये है कंसेप्चुअल मेथड। जो लोग इसे कंसेप्ट से करना चाहते हैं वो कंसेप्ट से करें। अभी इससे पहले मैंने ट्रिक बताई थी, जिनको ट्रिक बेहतर समझ में आती है वो ट्रिक से करें। ठीक है, दोनों ही मेथड, जिसको जो अच्छा लगे वो वैसे कर सकता है। ठीक, चलो अब और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आप देखो क्या कह रहा है, 8 आदमी या 12 बालक एक काम को 16 दिन में कर सकते हैं, तो 20 आदमियों और 6 बालकों को यह काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट इसे ट्रिक से बता देता हूं, उससे क्या है तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा। और उसमें क्या करते हैं हम, मैंने आपको बताया था, सीधे आप लिखिए समय, और पहली लाइन में या है तो तीनों संख्याओं का गुणा, 8 इंटू 12 इंटू 16। आपको जो 3 संख्याएं शुरू में दिख रही हैं उन तीनों का मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, एक तरफ आपको लिखना है पुरुष और एक तरफ बालक दिया है तो बालक। अब आप ये देखो कि पहले केस में हमारे पास पुरुषों की संख्या कितनी है, 8 आदमी हैं, लड़के कितने हैं, 12। उसके बाद आगे कितने हैं, 20 आदमी और 6 लड़के। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 का 6 से और 12 का 20 से, तो कितना हो जाएगा, ये 12 का 20 से करेंगे तो ये मिलेगा 12 दूनी 24, 240, प्लस 8 6 48,
तो 240 48 को जोड़ो, कितना हुआ, ये हो जाएगा 288। 288 का आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है। तो 12 से काट देता हूं मैं, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 8 से 24 को काट लेते हैं 3 बार। अब हमारे पास क्या बचा, ऊपर बचा 16, नीचे बचा 3। 3 का भाग देंगे 16 में तो 5 बार जाएगा, 3 पंजे 15। उसके बाद शेष रह जाएगा 1 और भाग दे रहे थे 3 से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सही 1/3। अब आपको अगर ये ट्रिक पसंद आ रही है तो आप इसी ट्रिक पे प्रैक्टिस कीजिए, है ना, क्योंकि 4 चीजों को थोड़ा थोड़ा सीखने से अच्छा है एक चीज को बहुत अच्छे से सीख लिया जाए। जिस प्रोसेस पर, जिस मेथड पर आप प्रैक्टिस करोगे वही मेथड आपके लिए सबसे अच्छा होने वाला है। तो डिपेंड ये करता है कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं किस वाले मेथड पर। तो आप इस ट्रिक के साथ जा सकते हो, काफी सही है। जिनको जो कंसेप्चुअल मैंने अभी सिखाया था वो समझ में आता है तो वो उसके साथ भी जा सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। क्या कह रहा है, एक पुरुष और एक स्त्री साथ साथ काम करते हुए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उस कार्य को करने में उनकी दक्षता का अनुपात 3:2 रहता है। तदनुसार उस स्त्री को अकेले वह कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। चलिए देखें क्या करना है। पहले तो आप लिखो पुरुष और स्त्री, ठीक है, पुरुष और स्त्री। इनकी क्षमता का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 3:2। 3:2 का मतलब क्या है, ये दक्षता कह रहा है। मैंने आपको बताया था दक्षता क्षमता ये सब एक ही चीज होती है। तो जो क्षमता है उसका अनुपात कितना दिया है, 3:2। 3:2 का मतलब यह है कि पुरुष एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और महिला एक दिन में 2 यूनिट काम करती है। अब ये कह रहा है कि एक पुरुष और एक महिला साथ साथ काम करें तो 18 दिन लगते हैं इनको। तो आप क्या करो, आप यहां से कुल कार्य निकाल लो, कुल कार्य कि टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य। कुल कार्य ये कैसे आएगा, पुरुष एक दिन में 3 कर रहा है, महिला एक दिन में 2 कर रही है, मिलके करेंगे तो 3 और 2 कितना होगा, 5 होगा। एक दिन में अगर 5 यूनिट काम हो रहा है तो इसी तरीके से काम करते हुए कितने दिनों तक करना है इनको, 18 दिन तक। तो कितना काम हो जाएगा, 18 पंजे 90। अब जब 90 यूनिट काम करना है, लेकिन ये क्या चाहता है कि ये काम किससे करवाएं, ये चाहता है कि ये काम स्त्री से करवाएं। और स्त्री एक दिन में कितना कर रही है, 2 यूनिट कर रही है। तो 2 का भाग दे देंगे 90 में, कितना आ जाएगा, 45। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45 दिन। क्लियर? अब मानकर चलो यहां पर इसने पूछा है कि स्त्री कितने में कर रही है। अगर वो ये पूछता कि पुरुष कितने में करेगा तो क्या करते, अगर पुरुष का पूछता तो पुरुष की क्षमता से भाग दे देते, 3 से भाग देते, आंसर कितना आ जाता, 30 दिन। यानी ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल शॉर्ट करने का जो तरीका हो सकता है वो आपके सामने है। क्या करो, क्षमता अगर है तो आपके लिए क्वेश्चन को बनाना काफी आसान हो जाता है। आप निकाल लो कि टोटल वर्क कितना है, कुल कार्य कितना है, फिर जिससे काम कराना है उसकी क्षमता से भाग दे दो, आपके पास समय निकल के आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है ये किसकी आई है, अकेले स्त्री की, ठीक है, अकेले स्त्री। अकेले स्त्री अगर करेगी तो कितना टाइम लगेगा, 45 दिन लग जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। यहां ध्यान देना, 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 10 दिन में कर लेते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 8 दिन में करते हैं। तो 2 पुरुष और 1 महिला उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। कैसे, आप ये देखो कि 2 पुरुष और 3 महिला, यानी पहली लाइन में क्या है, और कितने में कर रहे हैं, 10 दिन में। फिर कह रहा है जबकि 3 पुरुष और 2 महिला, तो दूसरी लाइन में भी क्या है, और कितने में कर रहे हैं, 8 दिन में।
और ये काम कराना है 2 पुरुष और 1 महिला से, तो यहाँ पर भी क्या है और, यानी इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी या और अथवा नहीं है। तो अब इसको कैसे करना है, इसको आप यहां ध्यान से समझना। ठीक, इसके लिए क्या कर रहे हैं, पुरुष को मैं मान लेता हूं x, तो 2 पुरुष मतलब 2x, 3 महिला, महिला को मान लेते हैं y, तो 3y। 2x और 3y मिलके करें तो कितने दिन लगेंगे, 10 दिन। ओके, तो आप ये देखो कि पहली लाइन में हमने क्या किया, 2 पुरुष और 3 महिला कह रहा है, तो मैंने लिखा 2x + 3y, कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में। अब आगे कह रहा है 3 पुरुष और 2 महिला, 3 पुरुष, पुरुष को चूंकि मैंने x माना है तो इसको क्या लिख लें 3x, और 2 महिला इसको लिख लेते हैं 2y। अब कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, आप ये देखो पिछले क्वेश्चन में हमारे पास ये क्षमता दी हुई थी, इसमें क्या करना है, इसमें आपको पहले क्षमता निकालनी है। तो क्या करेंगे, आप इसे कैंसिल करो, मतलब इसको काट लेते हैं, 2 से काटते हैं पहले, 2 से काटेंगे ये 4 मिलेगा, 2 से काटेंगे ये 5, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 5 दिया 15, यहां से मिलेगा 3 × 4 करेंगे तो 12x, और 4 दूनी 8y। अब क्या करना है, x को उधर ले जाओ, y को इधर ले आओ, तो ये कितना है 10x और ये है 12x, तो ये 10 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 2x बराबर ये कितना है 15y और ये है 8y, तो 8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, x/y बराबर 7/2। ये 7/2 क्या है, ये निकल के आ गई क्षमता। क्षमता का मतलब ये हुआ कि x एक दिन में 7 यूनिट काम करता है और y एक दिन में 2 यूनिट। ये x कौन है, ये x हमने पुरुष को माना है और y कौन है, महिला। तो एक पुरुष एक दिन में 7 यूनिट काम कर लेता है और एक महिला एक दिन में 2 यूनिट। अब आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप यहां से कुल कार्य निकाल लो, ठीक है, टोटल निकाल लेते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां ऊपर लिख देता हूं क्योंकि यहां साइड में जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो आप ये देखो कि कुल कार्य कितना है, कुल टोटल कितना होगा, कुल देखें, एक पुरुष कितना कर रहा है 7 यूनिट, तो 2 पुरुष कितना करेंगे 7 दूनी 14, प्लस एक महिला कितना काम कर रही है 2 यूनिट, तो 3 महिला कितना करेंगी 3 दूनी 6, तो 14 + 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 यूनिट। और ऐसा ये कितने दिनों तक कर रहे हैं, 10 दिनों तक। तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 200 यूनिट, ठीक है। अब ये काम मुझे किन से करवाना है, ये करवाना है 2 पुरुष और 1 महिला से। एक पुरुष 7 यूनिट कर रहा है तो 2 पुरुष कितना करेंगे 7 दूनी 14, प्लस एक महिला 2 यूनिट करती है तो 14 और 2 16। अब क्या करना है, आपको 16 से भाग देना है, इसमें भाग देंगे तो कैंसिल कर लेते हैं इसको, 8 से काट लें, 8 से 8 दूनी 16, यहां काटेंगे तो 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, 25/2, 25/2 कितना हो गया 12.5। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 12.5 दिन। मैं आपको बताऊं, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन को एग्जाम में या तो बना नहीं पाते या वो उसको समझ नहीं पाते। तो आपको इस क्वेश्चन को विशेष ध्यान से समझना है। मैं आपको इस क्वेश्चन को एक बार और समझाता हूं, ठीक है। चलिए दोबारा समझ लो, क्योंकि 2 बार में मुझे लगता है कि समझ में हर हाल में आ ही जाएगा। जिनको कहीं थोड़ा सा डाउट रह गया होगा पहली बार में, वो आप देखो क्वेश्चन को साथ साथ पढ़ेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक। क्या कह रहा है, 2 पुरुष और 3 महिला। यहां पुरुष को मैं x मान रहा हूं तो 2x, महिला को y मान रहा हूं तो 3y।
कितने दिन में काम को पूरा कर रहे हैं? 10 दिन में। तो मैंने क्या किया, यहां पर लिखा 10 दिन। फिर आगे कह रहा है 3 पुरुष और 2 महिला। अब 3 पुरुष को लिखा 3x, 2 महिला को लिखा 2y, और ये कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। तो यहां पर लिख दिया 8। जब इसको सॉल्व किया तो सॉल्व करने पर हमें मिला यहां पर x बराबर मिला 7, y बराबर मिला 2। तो ये x कौन है? जो पुरुष हैं उनको हमने x माना है और जो महिला है उनको y। इसका मतलब ये हुआ कि पुरुष एक दिन में कितना कर रहा है? 7 यूनिट, और महिला एक दिन में कितना कर रही है? 2 यूनिट। अब इस हिसाब से ये वैल्यू आपको यहां रखनी है। अगर एक पुरुष 7 यूनिट करेगा तो 2 पुरुष कितना करेंगे? 7 दूनी 14। एक महिला 2 यूनिट करेगी तो 3 महिला कितना करेंगी? 3 दूनी 6। तो 14 और 6 कितना हो गया? 20। इस 20 को मैंने लिखा यहाँ, और ये कहां से आया? यहां से। यहाँ वैल्यू रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब किसी को लग रहा होगा कि यहाँ क्यों रखें? अगर आप यहाँ नहीं रखना चाहते तो यहाँ भी रख सकते हो। दोनों जगह से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है। ठीक। अब जब इतना जो है ये 20 आ गया, इंटू 10 था तो 10। तो यहां से मुझे क्या मिला? टोटल वर्क, कुल कार्य, जो कि कितना है? 200। अब ये काम मुझे कराना है किससे? 2 पुरुष और 1 महिला से। तो एक पुरुष 7 कर रहा है, 2 पुरुष 14 करेंगे, 1 महिला 2 कर रही है, तो 14 और 2 16। कैंसिल किया 8 से, 8 दूनी 16, 25 अट्ठे 200, 25 में 2 से भाग दिया, आंसर आ गया 12 सही 1/2। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां से आपको ये बात और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। क्या कह रहा है? 2 पुरुष और 5 महिलाएं। मैं पुरुष को लिख रहा हूं x और महिला को लिख रहा हूं y। 2 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 पुरुष और 2 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। केवल 3 महिलाएं उस काम को कितने में करेंगी? अब क्या करना है? अब यहां से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। पहले 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक 9, 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 4 पंजे 20। यहाँ 5 3 का अंदर गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। x x को एक तरफ और y y को एक तरफ। जब ऐसा करेंगे तो आप ये देखो, ये 8x है और ये 15x, 15 में से 8 जाएंगे तो ये बचेगा 7x, और ये 20 है और ये 6 है। माइनस करेंगे तो ये बचेगा 14y। कैंसिल करेंगे जब इसको तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। यहाँ पर नीचे लिखेंगे तो x अपॉन y बराबर 2/1। ये क्या आ गया? ये आ गई क्षमता। आपका मेन काम होता है इनकी क्षमता निकालना। क्षमता अगर निकल के आ जाएगी तो फिर क्वेश्चन को करना काफी आसान हो जाएगा। अब आप यहां से ये निकाल लो कि कुल कार्य कितना है, टोटल वर्क कितना है। अब ये टोटल वर्क कैसे आएगा? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 यहां रख दो। अब मैं यहां रखूंगा तो 2 × 1 प्लस 1 मिनट, मिस्टेक हो रहा है इसमें। x की वैल्यू 2 रखनी है तो 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस y की वैल्यू 1 रखनी है तो 5 × 1 करेंगे कितना हो जाएगा 5। तो 4 + 5 9, 9 का गुणा 12 से करेंगे तो 9 × 12, 9 × 12, या तो 108 लिख लो या 9 × 12 लिख लो। अब क्या करना है? अब ये काम मुझे कराना है 3 महिलाओं से। आप देखो, एक महिला एक दिन में कितना काम कर रही है? 1 यूनिट। तो 3 महिला कितना करेंगी? 3 यूनिट। तो 3 का आप भाग दे दो यहां से, तो ये काट लो, 3 से 3 चौक 12, 9 का गुणा 4 से करेंगे 9 चौक 36। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हमें क्या करना होता है? सबसे पहले क्षमता निकालनी होती है, और एक बार क्षमता अगर आ जाए तो फिर कुल कार्य निकाल के बहुत आसानी से हम क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है।
ओके, और आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान देना क्या कह रहा है। 3 पुरुष तथा 4 लड़के एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 3 पुरुष, पुरुष को मान लो x, 4 लड़के, लड़कों को मान लो y, कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। आगे कह रहा है 4 पुरुष, तो 4 पुरुष और 3 लड़के कितने में कर सकते हैं? 10 दिन में कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 3 लड़के कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, अब आप ये देखो, कैंसिल कर लेते हैं, कैंसिल 2 से काट लेते हैं। ठीक है, 6 और 5, 6 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 और ये हो जाएगा 24 बराबर यहाँ से मिलेगा 5 × 4 करोगे तो 20 और यहाँ से मिल जाएगा 15। अब x को एक तरफ और y को एक तरफ, तो 20 में से 18 जाएंगे तो ये बचेगा 2x बराबर यहाँ कितना बचेगा? 9y। अब x अपॉन y मुझे क्या मिला? x अपॉन y बराबर 9/2। ये x अपॉन y क्या है? ये x अपॉन y इनकी क्षमता है। x हमने किसे माना है? पुरुष को, और y किसे माना है? लड़कों को। इसका मतलब ये हुआ कि एक पुरुष एक दिन में 9 यूनिट और एक लड़का एक दिन में 2 यूनिट करता है। यहां से कुल कार्य निकाल लेते हैं। तो कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष हैं। एक पुरुष 9 कर रहा है तो 3 पुरुष कितना करेंगे? 27 करेंगे, प्लस एक लड़का 2 यूनिट कर रहा है तो लड़के कितने हैं? 4 हैं, तो कितना करेंगे? 8 करेंगे। 27 × 8 35 हो गया, × 12। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुल कार्य है, कुल वो कितना है? वो है 35। एक मिनट, कुल कार्य मेरे पास कितना है? ये है 35 × 12। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये काम मुझे कराना है किससे? 2 पुरुष और 3 लड़कों से। अब आप यहां ध्यान देना, जब एक पुरुष 9 यूनिट कर रहा है तो 2 पुरुष कितना करेंगे? 18 यूनिट। एक लड़का 2 यूनिट कर रहा है तो 3 लड़के कितना करेंगे? 2 × 3 6 यूनिट। कितना हो गया ये? 18 और 6 24। 12 से काट देते हैं, 12 दूनी 24। कितना बचा? 35/2। 35 का आधा कितना होता है? 17.5। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 17 सही 1/2। तो मैं समझता हूं कि ये तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसी पैटर्न का, और अब आपके लिए इसको समझना काफी हद तक आसान हुआ होगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। आप इसे देखिए, ये क्या कह रहा है? 16 आदमी एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 24 बच्चे उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। 8 आदमी 8 बच्चे उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 16 आदमी एक काम को कितने में कर रहे हैं? 15 दिन में। आप देखना, 16 आदमी तो 16x कितने में कर रहे हैं? 15 दिन में। तो एक आदमी कितने में करेगा? एक आदमी करेगा 16 × 15। तो आप ऐसे करो, तो यहां से 15 से गुणा कर दो 16 में, 15 × 6 = 90, 15 × 1 = 15, 15 और 9 24। एक आदमी करेगा 240 दिन में। 24 बच्चे 20 दिन में कर रहे हैं, बच्चों को मान लेते हैं 22। 24 बच्चे कर रहे हैं 20 दिन में, तो एक बच्चा कितने में करेगा? 20 का गुणा कर दो 24 से, 24 दूनी 48, 480 में। अब क्या कह रहा है कि 8 आदमी और 8 बच्चे, तो पहले तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा? 480। अब 240 से 2 बार और 480 से 1 बार। एक आदमी एक दिन में कितना कर रहा है? 2 यूनिट। एक लड़का एक दिन में कितना कर रहा है? 1 यूनिट। अब ये काम मुझे किससे कराना है? 8 आदमी और 8 बच्चों से। जब एक आदमी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 8 आदमी कितना करेंगे? 16 करेंगे। और जब एक लड़का एक दिन में 1 कर रहा है, देखो 8 आदमी तो करेंगे 16, एक लड़का एक दिन में 1 कर रहा है तो 8 लड़के कितना करेंगे? 8 करेंगे। तो टोटल काम एक दिन में कितना हुआ? टोटल काम एक दिन में हो रहा है
24। अब 24 के हिसाब से ये 480 यूनिट काम कितने दिन में हो सकता है वो आपको यहां पर समझना है। तो 24 का जब हम भाग देंगे 480 में तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 24 दूनी 48 और 0 की 0। इस तरीके से जो आंसर आएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए 20 दिन। ये क्लियर है, ठीक है। तो इसके बाद हम जल्दी से क्या करते हैं, एक रिकैप लेते हैं इन सभी क्वेश्चंस का जो हमने अभी डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक आप एक बार फास्ट समझिए इनको। पहला क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या करना है, इसमें पहली लाइन में या देगा और दूसरी लाइन में और। या की जगह कभी कभी अथवा देगा, और की जगह कभी कभी तथा। इसको ट्रिक से करने के लिए हमने यहाँ डिस्कस किया और हमारा आंसर कितना आया, 8 दिन। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में जब हम आए तो ये भी हमने ट्रिक से किया और कंसेप्ट से किया, दोनों ही तरीके से सॉल्व किया। हमारे पास आंसर कितना आ गया, 9 दिन। और यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही तरीकों को कंपेयर करके भी बताया। पहचान क्या है इसकी, पहली लाइन में या और दूसरी लाइन में तथा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखो, पहली लाइन में या और दूसरी लाइन में और। मैंने आपको बताया था तथा या और या फिर अथवा। इसी प्रोसेस से हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना आ गया, 5 सही 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 पे जब हम आए तो यहाँ पे क्षमता दी हुई थी, कुल कार्य निकाला। उसके बाद अकेली स्त्री से काम कराना था तो हमने काम कराया, आंसर मिल गया 45 दिन। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आप देखो कि सब में और लगा हुआ था तो पहले क्षमता निकाली, क्षमता निकाल के जब क्वेश्चन को सॉल्व किया तो आंसर आ गया 12.5 दिन। नंबर 6 में भी वही है, सेम टू सेम। तो नंबर 6 में क्या है, हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्षमता निकाली, क्षमता निकाल के सॉल्व किया, आंसर मिल गया हमें 36 दिन। नंबर 7, यहाँ पर भी क्षमता निकाली, उसके बाद सॉल्व किया, 17.5 दिन। और नंबर 8, यहाँ एक आदमी और एक लड़के का अलग अलग समय निकाला, उसके बाद क्षमता निकाल के सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास 20 दिन। इस तरीके से हमने इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आप एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक आपका ये कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं हो जाए तब तक आप इसको बार बार चलाकर देख सकते हो। और जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक प्रैक्टिस आप कीजिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस ही है जो आपको लगातार बेहतर बना सकती है। ठीक है, तो इसी के साथ इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। आप लोगों ने पूरे ध्यान से इस सेशन को देखा। मुझे पता है आज के कुछ क्वेश्चंस टफ थे और ज्यादातर लोग क्या है बीच में छोड़ के चले जाते हैं जब भी सेशन टफ होता है, लेकिन आप लोग लास्ट तक बने रहे। ये दर्शाता है कि आप लोग सिंसियर हो अपनी पढ़ाई को लेकर और वास्तव में चाहते हो जीवन में कुछ बनना, कुछ हासिल करना। तो उसके लिए आपको शुभकामनाएं। आप लगातार मेहनत करते रहिए और अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से मेरी ओर से जय हिंद और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।